आज का अपना टॉपिक है मेंढक फ्रॉग। मेंढक का सामान्य नाम होता है इंडियन बुल फ्रॉग। सबसे पहले अपन देखेंगे इसका वर्गीकरण। तो मेंढक का जो संघ होता है ये संघ है कोर्डेटा। मेंढक कोर्डेटा संघ का प्राणी है और इसका अगर अपन उपसंघ देखें तो इसका उपसंघ है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा इसका अधिवर्ग जो है सुपर क्लास जिसे अपन बोलते हैं वह है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा वर्ग इसका है एम्फीबिया और इसका जो गण है वह है एनिरा। वंश की बात करें अपन तो इसका जो वंश है वह है राणा और इसकी जो जाति है वह है टिग्रीना। यह है मेंढक का वर्गीकरण। सबसे पहले अपन संघ देखें। संघ कोर्डेटा। कोर्डेटा संघ में ऐसे प्राणी आते हैं जिनके पृष्ठ के अंदर कसर दंड पाई जाती है। तो यहाँ पर संघ कोर्डेटा है, उपसंघ का नाम वर्टिब्रेटा है, अधिवर्ग टेट्रापोडा। टेट्रापोडा यानी कि इनके अंदर दो जोड़ी पाद मिलेंगे। वर्ग इसका एम्फीबिया है। एम्फीबिया वर्ग के जो प्राणी हैं ये जल और स्थल दोनों पर रहते हैं। गण एनिरा है, वंश राणा और इसकी स्पीसीज जाति है टिग्रीना। अगर इसका वैज्ञानिक नाम देखें अपन तो वैज्ञानिक नाम में वंश और जाति को लिखा जाएगा। तो वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा इसका? वैज्ञानिक नाम अगर इसका लिखा जाए तो वो हो जाएगा राणा टिग्रीना। ठीक। क्लासिफिकेशन के बाद अपन देखें कि ये जो राणा टिग्रीना है ये राणा टिग्रीना मेंढक की सबसे सामान्य जाति है और टोड जो होते हैं उनकी त्वचा में विष ग्रंथियां पाई जाती है। टोड की त्वचा में विष ग्रंथियां मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी। ये इंडियन बुल फ्रॉग है, सामान्य जो मेंढक है वो है। उसके बाद देखो मेंढक असमतापी होते हैं। मेंढक असमतापी होते हैं। असमतापी या अनियतापी यानी इनके शरीर का जो ताप होता है यह वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। यानी कि इनका शरीर का ताप नियत नहीं रहता। जैसे अपने मेमेलिया जो है, मेमेलिया और पक्षी जो है इनके शरीर का ताप हमेशा नियत रहता है। वातावरण के ताप से अपने शरीर का ताप बदलता नहीं है। अपन जो है वह समतापी प्राणी, लेकिन ये असमतापी प्राणी है। इनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार परिवर्तित होता है। ठीक। उसके बाद देखो इनके अंदर शत्रु से बचने के लिए रंग बदलने की क्षमता भी होती है और वो रंग बदलने की क्षमता होती है उसको बोलते हैं अपन मिमिक्री। मिमिक्री या अनुभरण। तो मेंढक के अंदर मिमिक्री या अनुभरण पाया जाता है। यानी शत्रु जब आते हैं तो ये अपने शरीर के रंग को बदल लेते हैं और वो क्षमता कहलाती है मिमिक्री या अनुभरण। इसके बाद मेंढक जो होते हैं ये अधिक गर्मी को सहन नहीं कर सकते। तो भीषण जब गर्मी होती है, भीषण गर्मी में मेंढक बिलों में छिप जाते हैं और इसको बोलते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता। एस्टिवेशन। अधिक गर्मी को मेंढक सहन नहीं कर सकते और इस भीषण गर्मी के अंदर मेंढक अपने आप को बिलों में छिपा लेते हैं और इसको एस्टिवेशन या ग्रीष्म निष्क्रियता कहा जाता है। इसी प्रकार जब बहुत अधिक ठंड होती है, बहुत अधिक सर्दी होती है तो उसको भी मेंढक सहन नहीं कर सकते और ऐसी स्थिति में मेंढक बिलों में छिप जाते हैं। उसको बोलते हैं, यानी कि जब अधिक सर्दी होती है तो अधिक सर्दी के समय पर इनमें शीत निष्क्रियता पाई जाती है। इसको बोलेंगे अपन
हाइबरनेशन। तो मेंढक गर्मी के दिनों में ग्रीष्म निष्क्रियता दर्शाते हैं और सर्दी के दिनों में शीत निष्क्रियता दर्शाते हैं। शीत निष्क्रियता और जो ग्रीष्म निष्क्रियता है, इसके दौरान मेंढक एक तरह से साइलेंट होकर के बैठ जाते हैं और ये अपने शरीर की जितनी भी मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं उनको कम कर लेते हैं और अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों को गुजारते हैं। ठीक, तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन में क्लासिफिकेशन देखा अपन ने और कुछ पॉइंट देखे। क्लासिफिकेशन में एक बार फिर देखे अपन, संघ कोर्डेटा है, उपसंघ जो है वह वर्टिब्रेटा है, अधिवर्ग टेट्रापोडा है। टेट्रापोडा का मतलब 4 पैर, 2 अग्रपाद 2 पश्चपाद। वर्ग एम्फीबिया है। वर्ग एम्फीबिया के जो प्राणी हैं ये जल और स्थल दोनों पर रहते हैं। गण एनुरा है, वंश राणा है, जाति इसकी टिग्रिना है। तो वैज्ञानिक नाम हो गया राणा टिग्रिना। वैज्ञानिक नाम जब लिखा जाता है तो द्विपद नाम पद्धति के अनुसार पहला पद वंश का और दूसरा पद जाति का आता है। उसके बाद अपन ने देखा कि मेंढक असमतापी होते हैं, इनके शरीर का ताप नियत नहीं रहता है। ये मिमिक्री दर्शाते हैं, शत्रुओं से बचने के लिए अपने शरीर के रंग को ही बदल लेते हैं, वो मिमिक्री अनुकरण कहलाता है। अधिक जो गर्मी होती है तो अधिक गर्मी के अंदर गर्मी से बचने के लिए बिलों में छिप जाते हैं और उसे बोलते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता एस्टिवेशन। अधिक सर्दी से बचने के लिए भी बिलों में छिप जाते हैं, उसको बोलते हैं शीत निष्क्रियता हाइबरनेशन। इसके अलावा अपन देखा टोड जो मेंढक होते हैं, टोड की त्वचा में विष ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना मेंढक की मॉर्फोलॉजी, बाह्य आकारिकी। बाह्य आकारिकी मॉर्फोलॉजी। देखो सबसे पहले अपन यहां पर इसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर इसकी शेप एंड साइज की बात करते हैं। शेप एंड साइज। तो मेंढक की जो शेप है वह है तर्करूपी। मेंढक तर्करूपी होता है। आगे से नुकीला होता है, आगे से नुकीला होगा और पीछे से थोड़ा गोल होता है। आगे से थोड़ा नुकीला है, पीछे से थोड़ा गोल है। ठीक, शेप साइज। साइज की बात करें अपन तो इसकी जो लेंथ होती है, ये लेंथ लंबाई जो है यहां से लेके यहां तक ये होती है लगभग 18 से 20 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई कितनी है 18 से 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई अगर देखें तो इसकी चौड़ाई होती है 6 से 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई 6 से 8 सेंटीमीटर है, लंबाई 18 से 20 सेंटीमीटर है। अब आप देख रहे हैं कि मेंढक जो होता है इसके अंदर आगे सिर है और पीछे वाला भाग इसका धड़ कहलाता है। यानी कि इसके शरीर के 2 भाग है। शरीर में एक तो है सिर, आगे वाला भाग इसका सिर है और पीछे वाला जो भाग है ये धड़ ट्रंक कहलाता है। इसके अंदर ग्रीवा व पूंछ अनुपस्थित है। मेंढक के अंदर ग्रीवा नहीं मिलेगी और पूंछ भी इसके अंदर नहीं मिलेगी। तो शेप एंड साइज की बात होगी, तर्करूपी होता है, आगे से थोड़ा नुकीला है, पीछे से थोड़ा गोल होता है। लंबाई होती है इसकी 18 से 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है इसकी 6 से 8 सेंटीमीटर। शरीर इसका 2 भागों में डिवाइड है, सिर और धड़। अपन देखेंगे आगे वाला जो भाग है इसको तो अपन बोलते हैं सिर। ठीक, और ये वाला जो भाग है इस वाले भाग को अपन बोलते हैं धड़। 2 भाग सिर और धड़। सिर और धड़ इसमें गिरा और पूंछ अनुपस्थित है।
तो पहला टॉपिक था अपना शेप एंड साइज। दूसरा अपन देखें नंबर 2 स्किन एंड कलर। स्किन एंड कलर। देखो स्किन, इसकी त्वचा होती है, इस त्वचा की विशेषता है कि ये चिकनी होती है, लसलसी होती है, क्योंकि इसके अंदर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है। तो इसकी त्वचा लसी व चिकनी होती है, लसलसी होती है, चिकनी होती है। और इसकी जो त्वचा है, इसका अगर रंग की बात करें अपन तो पृष्ठ भाग पर, पृष्ठ वाला जो भाग है जैसे ऊपर है, तो पृष्ठ भाग पर, पृष्ठ जो भाग होता है ये होता है हरा, और इधर जो अधर भाग है इसका, ये अधर भाग होता है पीला। पृष्ठ भाग तो हरा है और अधर भाग कैसा है? पीला है। इसके अलावा रंग हो गया, रंग में अपने देखा कि पृष्ठ जो भाग है उसका रंग तो है हरा, और अधर भाग का रंग कैसा है? अधर भाग का रंग है पीला। मेंढक कभी भी पानी नहीं पीता है, तो आप सोच रहे हैं जीवित कैसे रहता है? मेंढक जल का अवशोषण त्वचा से करता है, यानी कि जल का अवशोषण जो है वो मेंढक किससे करता है? त्वचा से। क्लियर है? स्किन लसलसी होती है, चिकनी होती है, किसमें श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है। रंग की बात करें, पृष्ठ भाग इसका हरा होता है, अधर भाग इसका पीला होता है, और इसकी जो त्वचा होती है वो जल का अवशोषण करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना नंबर 3 सिर। सिर, हेड। देखो ये है इसका सिर। सिर पर क्या क्या मिलेंगे? देखो सिर पर अपन देख रहे हैं कि यहां पर एक तो है मुख, मुंह हो गया। मुंह के बाद यहां पर पाए जाते हैं बाह्य नासा छिद्र, बाह्य नासा छिद्र। यानी कि अगर अपन सिर पर मिलने वाली जो संरचनाएं हैं उनको देखें तो एक तो मुख है, एक बाह्य नासा छिद्र है, ठीक। इसके अलावा यहां पर मिलेगी आंखें, क्या मिलेगी? आंखें। अभी जो आंखें हैं, इन आंखों के अंदर 3 पलकें होती है। आंखों में 3 पलकें हैं। एक तो है ऊपरी पलक, और ऊपरी पलक जो होती है ये गतिहीन होती है। एक होती है निचली पलक, ये गतिशील होती है, और तीसरी है तीसरी पलक, तीसरी पलक जिसको निवेशक पलक कहा जाता है। और ये निवेशक पलक है, ये गतिशील, पारदर्शी होती है, वह कॉर्निया को कीचड़ व धूल से बचाती है, ठीक। इनकी आंखें जो होती है, इनकी ये आंखें आरसों में होती है, एक जोड़ी होती है। आंखों में 3 पलकें होती है, ऊपरी पलक जो कि गतिहीन होती है, निचली पलक गतिशील होती है, तीसरी पलक जिसको निवेशक पलक भी कहा जाता है, ये निवेशक पलक, ये गतिशील है, पारदर्शी है, और ये कॉर्निया को कीचड़ और धूल से बचाती है। इंपॉर्टेंट है निवेशक पलक। तीसरी जो पलक होती है वो निवेशक पलक कहलाती है।
आंखों के बाद देखिए अपन दोनों जो आंखें होती है, इन दोनों आंखों के बीच में पृष्ठ भाग पर एक बिंदु नुमा संरचना होती है और इसको कहा जाता है ब्रो स्पॉट। ब्रो स्पॉट, ये जो ब्रो स्पॉट है ये है तृतीय नेत्र। क्या बोलते हैं इसको? तृतीय नेत्र, पिनियल नेत्र। और ये तृतीय नेत्र है, ये अवशेषी है, यानी मेंढक के अंदर ये अवशेष के रूप में पाया जाता है। ठीक, इसके बाद आंखों के पीछे की ओर, आंखों के पीछे की ओर पाई जाती है टिम्पेनिक कला। ये होगी टिम्पेनिक कला। और ये टिम्पेनिक जो कला है ये ध्वनि तरंगों को ग्रहण करती है, यानी कि सुनने में मदद करेगी। और मेंढक के अंदर बाह्य कर्ण अनुपस्थित होता है। बाह्य कर्ण अनुपस्थित होता है। कान के 3 पार्ट होते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंदर। तो बाह्य कर्ण इसमें नहीं मिलेगा। ठीक, ये हो गया आपका सिर। सिर में एक और चीज देखें यहाँ पर, इसके गले के अंदर, इसके गले के अंदर वोकल सेक, वोकल सेक, वॉक कोस, वोकल शेक, ये नर मेंढक में ही मिलते हैं। इसके गले में मुलायम गुब्बारे समान संरचना होती है, जिसे वॉककोस कहा जाता है। और ये नर मेंढक में पाए जाते हैं। अब ये क्या काम आते हैं? देखो, आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में मेंढक आवाज करते हैं, टर टर की आवाज करते हैं। तो वो जो टर टर की आवाज है, वो टर टर की आवाज नर मेंढक के द्वारा उत्पन्न की जाती है। और ये एक तरह का इनमें सिग्नल है। नर मेंढक ये होता है, ये जनन के लिए अपनी जो मादा है उसको आकर्षित करता है, उसको कॉलिंग करता है। तो ये मादा को आकर्षित करते हैं इसके द्वारा जब जनन काल होती है, क्योंकि मेंढक के अंदर जनन जो होता है बरसात के दिनों में होता है। तो ये जो वोकोस होते हैं ये नर मेंढक में मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे? नर के अंदर। इनके द्वारा टर टर की आवाज उत्पन्न होती है और इस आवाज के द्वारा नर मेंढक जो होते हैं वो अपनी मादा को आकर्षित करते हैं। ठीक, तो सिर पर कौन कौन सी संरचनाएं मिलेगी एक बार फिर देखें अपन। सिर पर अपन ने देखा मुख मिलेगा, बाह्य नासा छिद्र मिलेंगे। ठीक, उसके अलावा सिर पर एक जोड़ी आंखें होती है, पार्श्व में लगी होती है। आंखों में 3 पलकें होती है, ऊपरी पलक, निचली पलक और तीसरी पलक। तीसरी पलक जो है ये इंपॉर्टेंट है, निवेशक पलक कहलाती है, निक्टेटिंग कला भी कहते हैं इसको। ये गतिशील, पारदर्शी होती है और कॉर्निया को कीचड़ और धूल से बचाने में सहायक होती है। इसके अलावा दोनों आंखों के बीच में पृष्ठ भाग पर पाई जाती है एक बिंदु नुमा संरचना, जिसको ब्रो स्पॉट कहा जाता है। और ये तृतीय नेत्र है और ये अवशेष के रूप में पाया जाता है। ठीक, इसके अलावा अपन देखें कि आंखों के पीछे की ओर मिलेगी टिम्पेनिक कला। क्या मिलेगी? टिम्पेनिक कला मिलेगी। और ये टिम्पेनिक कला ध्वनि तरंगों को ग्रहण करती है। और लास्ट जो संरचना मिलेगी सिर पर वह है वोकोस। वोकोस नर मेंढक में पाई जाते हैं और ये ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक है। और इसी के द्वारा ये टटर की आवाज होती है, इसी द्वारा मादा मेंढक की ओर आकर्षित होता है। ये तो हो गया इसके सिर पर मिलने वाली संरचनाएं। अब अपन देखें कि मेंढक की जो धड़ है उस पर कौन कौन सी संरचनाएं मिलती है। तो मेंढक की जो धड़ है उस पर 2 जोड़ी पाद मिलेंगे। एक जोड़ी तो होते हैं अग्रपाद
और एक जोड़ी होते हैं पश्चपाद। एक जोड़ी अग्रपाद है, एक जोड़ी पश्चपाद है। अब अपन अग्रपादों की विशेषता देखें। अग्रपाद छोटे होते हैं, ठीक। अग्रपाद जो है ये सिर पर लगे होते हैं और प्रत्येक पाद में 4 अंगुलियां होती है। यानी मेंढक के अग्रपाद में अंगुलियां कितनी होती है? 4। उसमें अंगूठा अनुपस्थित होता है, अंगूठा अनुपस्थित होगा। इसके अलावा प्रथम जो अंगुली होती है उस पर मैथुनाम पाया जाता है। प्रथम अंगुली पर मैथुनाम पाया जाता है। और लास्ट अग्रपाद की जो अंगुलियां होती है उनके बीच में झिल्ली नहीं होती, यानी यहां पर पाद जाल अनुपस्थित होता है। पाद जाल अनुपस्थित हुआ। लेकिन अगर अपन पश्च जोड़ी की जो पाद है इनकी विशेषताएं देखें तो ये लंबे व मांसल होते हैं। इनमें 5 अंगुलियां होती है और अंगुलियों के बीच में एक पतली झिल्ली होती है जिसके द्वारा पाद जाल बन जाता है। और ये जो पाद जाल होता है ये पाद जाल तैरने में मदद करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चपाद की अंगुलियों के बीच में झिल्ली होती है, जिसे पाद जाल बोलेंगे, पाद जाल बन जाता है। जैसे ये अंगुलियां, ये समझे आप लोग, यहाँ पर देखो ये अंगुलियां हैं, इनके बीच में से झिल्ली बन जाती है और ये जो पाद जाल होता है ये मेंढक को जल में तैराने में सहायक है। तो धड़ पर अपन ने देखा 2 जोड़ी पाद मिलेंगे, एक जोड़ी तो है अग्रपाद, एक जोड़ी है पश्चपाद। अग्रपाद छोटे होते हैं, प्रत्येक पाद में केवल 4 अंगुलियां होती है, अंगूठा नहीं होगा। प्रथम अंगुली पर क्या मिलेगा? मैथुनाम मिलेगा और अंगुलियों के बीच में झिल्ली नहीं मिलेगी, यानी पाद जाल एब्सेंट रहेगा। पश्च जोड़ी के जो पाद होते हैं ये पश्च जोड़ी के पाद है, ये अग्र जोड़ी के पाद थे। पीछे वाले पैर लंबे होते हैं, मांसल होते हैं, प्रत्येक पैर में 5 अंगुलियां होंगी और यहाँ पर पाद जाल मिलेगा जो तैरने में सहायक है। अब इसके बाद ये अपने मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो गई। एक बार दोबारा से देखें अपन। मॉर्फोलॉजी में अपने देखा शेप एंड साइज। शेप मेंढक तर्करूपी होता है, आगे से तीखा होता है, पीछे से थोड़ा चौड़ा होता है, ठीक। इसकी अगर लंबाई देखें 18 से 20 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई जो होती है वो लगभग 8 सेंटीमीटर, 6 से 8 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। इसके शरीर के 2 भाग हैं, सिर और धड़। इसमें गर्दन नहीं यानी गिरवा नहीं है और इसके अंदर पूंछ भी नहीं है। इसकी स्किन की विशेषता देखें तो इसकी स्किन होती है लसलसी होती है, चिकनी होती है। और कलर की बात करें तो पृष्ठ भाग पर इसका जो कलर होता है वो होता है हरा और इसका जो अदर भाग है वो होता है पीला। इसके स्किन पर स्पॉट होते हैं। स्किन की एक और इम्पोर्टेंट विशेषता है कि जो स्किन होती है ये जल अवशोषण में सहायक है, यानी मेंढक पानी नहीं पीता है मुंह से, ये जल का अवशोषण त्वचा से ही करेगा। उसके बाद सिर और धड़ जो 2 इसकी मुख्य पार्ट है शरीर के। सिर की विशेषता अपन देखा सिर पर क्या क्या मिलेंगे। सिर पर मुंह मिला, मुख, बाह्यनासा छिद्र मिला, ब्रोस्पोट मिला। ब्रोस्पोट है तृतीय नेत्र जो अवशेषी है। उसके बाद में टिम्पेनिकला जिसको अपन कर्ण कह सकते हैं। और उसके बाद वोकल शेक, वोकोस जो नर मेंढक में ट्रटर की आवाज करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। धड़ देखा अपन ने, धड़ पर मिलेंगे अपन को 2 जोड़ी पाद, एक जोड़ी गर्दपाद है और एक जोड़ी पश्चपाद है। इसके अलावा इसमें एक और छिद्र होता है अवस्कर छिद्र, पीछे वाले भाग पर अवस्कर छिद्र। ये जो अवस्कर छिद्र है ये अवस्कर छिद्र जनन, मल व मूत्र का मार्ग है। ध्यान दें आप लोग, मेंढक के अंदर जनन के लिए, मल को बाहर निकालने के लिए, मूत्र को बाहर निकालने के लिए एक ही छिद्र होता है और उस छिद्र को कहा जाता है अवस्कर छिद्र, क्लोइकल एपरेचर। क्लोइकल एपरेचर जनन, शुक्राणु और अंडाणु भी इसी से बाहर आते हैं
अपशिष्ट पदार्थ जो होता है मल वो भी इसी से बाहर आता है, और जो मूत्र होता है वो भी इसी से बाहर आता है। ठीक, ये आपके मेंढक की मॉर्फोलॉजी कंप्लीट है। अब अपन पढ़ेंगे मेंढक की एनाटॉमी। मेंढक के अंदर कौन कौन से सिस्टम मिलेंगे, किस प्रकार वो कार्य करते हैं। तो मेंढक की जो एनाटॉमी है, उस एनाटॉमी में सबसे पहले अपने पढ़े मेंढक में श्वसन। मेंढक में श्वसन, रेस्पिरेशन। अब आप सबको पता है कि मेंढक जल में भी रहता है, स्थल पर भी रहता है, इन जल और स्थल दोनों में रह सकता है। तो जल और स्थल दोनों में श्वसन किस प्रकार से ये करेगा। तो मेंढक में श्वसन की क्रिया 3 प्रकार से होती है। नंबर 1, त्वचीय श्वसन। त्वचीय श्वसन। मेंढक त्वचीय श्वसन कैसे करता है। मेंढक की जो त्वचा होती है, इसकी विशेषता है कि त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां मिलेगी, और इसीलिए त्वचा लसलसी व चिकनी होती है। मेंढक जो होता है ये विसरण क्रिया द्वारा, विसरण की क्रिया होती है उसके द्वारा गैसों का विनिमय होता है। अपने कह सकते हैं कि मेंढक की त्वचा होती है, ये लसलसी होती है, चिकनी होती है, नम होती है, और इस त्वचा से विसरण द्वारा ये वातावरण से गैसों का आदान प्रदान करेगा। जब मेंढक ग्रीष्म निष्क्रियता व शीत निष्क्रियता में होता है, तो उस समय श्वसन की जो क्रिया होती है वो त्वचा के द्वारा ही होती है। इसके द्वारा जब ये जल में होता है तो जल में भी श्वसन किसके द्वारा होगा, त्वचीय श्वसन होगा, त्वचा के द्वारा होगा। और लगभग 35% श्वसन की क्रिया मेंढक में इसी प्रकार की होती है। त्वचीय श्वसन कब होता है, इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता में होता है। अपन ने देखा था कि मेंढक अधिक गर्मी को सहन नहीं कर पाता, ये गर्मी के दिनों में बिलों में छिप जाता है, वो इसकी ग्रीष्म निष्क्रियता है। अधिक ठंड को भी सहन नहीं कर पाता, सर्दी के दिनों में बिलों में छिप जाता है, उसको शीत निष्क्रियता बोलते हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर मेंढक जब शोषण करता है तो वो त्वचा के द्वारा ही करता है। दूसरा जो प्रकार है वह है फुफ्फुसीय श्वसन। फुफ्फुसीय श्वसन, और इस प्रकार का इनमें लगभग 56% श्वसन होता है। देखो मेंढक जो होते हैं इनमें लंबे अंडाकार और गुलाबी रंग के फेफड़े होते हैं। लंबे अंडाकार गुलाबी रंग के फेफड़े होते हैं। ठीक, ये फेफड़े वक्ष भाग में पाए जाते हैं। देह गुहा के वक्ष में फेफड़े होते हैं। अब वायु जो होती है, वायु नासा छिद्रों से होकर जाती है मुख गुहा में, और मुख गुहा से जाती है फेफड़ों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायु जो होती है, अभी अपने नासा छिद्र देखे थे, तो नासा छिद्रों से पहले मुख गुहा में जाएगी और फिर मुख गुहा से वायु जो है वो फेफड़ों में पहुंच जाती है। तीसरे प्रकार का जो श्वसन है वो है मुख गुहीय श्वसन। श्वसन का तीसरा प्रकार है
लगभग 9% श्वसन इस प्रकार का होता है। देखो, मुख गुहा में केशिकाओं का जाल होता है। मुख गुहा में केशिकाओं का जाल होता है। केशिकाएं यानी कि पतली जो रक्तवाहिनियां होती है उनको केशिकाएं कहा जाता है। यहां पर विसरण द्वारा गैसों का विनिमय होगा। यानी मुख गुहा जो होती है वहां पर केशिका का जाल होता है और वहां पर भी जो मुख गुहा में वायु जाती है उस वायु यानी उस गैसों का विनिमय हो सकता है। तो कुल मिलाकर के अपने कह सकते हैं मेंढक में 3 प्रकार का श्वसन है। त्वचीय श्वसन होता है यानी त्वचा के द्वारा श्वसन कर सकते हैं, फेफड़ों के द्वारा श्वसन कर सकते हैं और मुख गुहा के द्वारा श्वसन करते हैं। जल में जब मेंढक होता है तो जल में ये त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दें आप लोग इधर कि जब मेंढक स्थल पर होता है, मेंढक जब स्थल पर होता है तो ये श्वसन की जब क्रिया करता है तो उसमें कौन से अंग सहायक है? तो इसमें तीनों प्रकार यानी कि त्वचीय, फुफ्फुसीय और मुख गुहीय श्वसन, तीनों प्रकार का श्वसन होगा। जल में त्वचा के द्वारा, लेकिन जब स्थल पर होता है तो तीनों ही प्रकार का श्वसन इसमें होगा। ठीक, ये हो गया मेंढक के अंदर श्वसन। छोटा सा टॉपिक है। मेंढक में श्वसन 3 प्रकार का श्वसन मेंढक करता है। त्वचा के द्वारा करता है, फेफड़ों के द्वारा करता है और मुख गुहा के द्वारा करता है। जब मेंढक ग्रस्त निष्क्रियता में होता है, शीत निष्क्रियता में होता है तो उसमें श्वसन की क्रिया ये त्वचा के द्वारा करता है। ठीक, स्थल पर जब रहता है तो तीनों ही प्रकार से श्वसन कर सकता है।